का तीसरा दिन गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः आज तीसरे दिन श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का तीसरे श्लोक को हम लोग देखें। तीसरे श्लोक यानी मंत्र संख्या 21 से लेकर 30 तक। थोड़ा रिकेप में हम लोग कहाँ से छोड़े थे प्रसंग को। देखिए, कोई भी चीज अध्ययन करना चाहिए, गीता पढ़ रहे हो या उपनिषद। उपनिषद को सभी गीता का अंत में देखिए, गीता से उपनिषद से है ना। उपनिषदों का अर्थ है। तो उपनिषद अध्ययन किया जा रहा हो, वेद वेदांत उपनिषद गीता, तो उपनिषदों में हम लोग देखेंगे कि ब्रह्म विद्या विषयक चर्चा। एक जगह पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ब्रह्म विद्या नाम की कोई अलग से चीज नहीं। शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आत्मा परमात्मा विषयक प्रश्नों का गुरुओं द्वारा दिया हुआ उत्तर है, उसी को ब्रह्म विद्या है। यदि अर्जुन प्रश्न पूछने वाला नहीं रहते तो कृष्ण के मुख से ये शब्दावलियां, ये उपदेशक प्रवाह नहीं निकले होते। यानी हम लोग गीता से वंचित रहते। किसी भी देखेंगे जैसे तो उसमें ऋषियों के कथोपकथन है। यानी यह परंपरा बनी रहनी चाहिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। गुरु शिष्य की परंपरा जब कड़ी धूमिल होती है, टूटती है, तो अपनी संस्कृति प्रभावित होती है। और कभी जिन दिनों भारत जगत गुरु कहा, सोने की चिड़िया रहा, उन दिनों अध्यात्म में टॉप प्रायोरिटी पर था। कुछ तक प्रथम अध्यात्म विद्या विद्याना। और कोई विषय पढ़ाएं या न पढ़ाएं, अध्यात्म की शिक्षा शुरू से गर्भ से ही बच्चों को दिया जाए, जो कि आने वाला है। यह भारत की विशेषता है। उठते फिरते और चलते बैठते आदमी ब्रह्म विषयक ही बातचीत करते थे। आज लगता है कि वो गायब हो गया। चर्चाएं कहीं मिलने मिले भी तो घर परिवार समाचार करते करते समय हो गया, ठीक है। फिर 10 वर्ष बाद मिलेंगे तो फिर जहां छोड़ते घर परिवार समाचार नाती पोता बढ़ गए होंगे, नौकरी चाकरी, ठीक है। दुख कष्ट लाए। यानी सांसारिक चिंतन के सिवा इस विषय के तरफ कभी कभार भले कहीं पर कोई कथा भागवत हो रहा हो, सत्संग चल रहा हो, तो उसमें देखिए व्यतिक्रम है तो घटक। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। कृष्ण ने कहा है कि मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या। अच्छा, बीच में कालांतर में एक और भ्रम आया। अध्यात्म माने पूजा पाठ। देख रहे हैं, यह भी एक सही दार्शनिक विवेचन न होने से शब्द
अपने पूरे फॉर्म में प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। और धर्म और अध्यात्म के स्वरूप को समझने में हो गया, भारतीय संस्कृति है उसमें, तो अध्यात्म विज्ञान के अध्यात्म परा विज्ञान है, और उसमें उसके दो स्वरूप हो जाते हैं। एक होता है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिकल। यदि कोई साइंस है तो अध्यात्म अपने आप में समग्रता है, यूनिवर्स एज ए होल, सब आत्मा के अधीन है। आत्मना ऐसा प्राण हो जाते और प्राणात से सारी सृष्टि बन गई। लग रहा है ना कि सब अध्यात्म में समग्र समग्र एज ए होल सब्जेक्ट को रखें तो अध्यात्म है, एकांगी नहीं, केवल पूजा पाठ को हम मान रहे हैं। और यह एक विज्ञान है, तो विज्ञान में दोनों पक्ष रहेंगे ही रहेंगे, सिद्धांत और प्रयोग, थ्योरी प्रैक्टिकल। ठीक है, अब इसको पढ़ाने की रहेगी, क्रम में रखा गया विद्यालय महाविद्यालयों में। तो जो सैद्धांतिक पहलू था उसको मुख्य शीर्ष अध्यात्म के अंतर्गत रखा, और जो प्रायोगिक पक्ष था उसको धर्म नाम दिया गया। थ्योरी प्रैक्टिकल, तो उसको विज्ञान की भाषा में हम लोग समझें तो उसी को हम लोग यह मान लिया जाता है कि यह एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल लाइफ, उत्कृष्ट दृष्टिकोण अध्यात्म का। देखिए, प्रखर चरित्र यह धर्म है, उसको हम अपने भीतर में धारण कर लें, लेकर के लाभ ले, और उसको शालीन व्यवहार लोक मानस में लेकर चले। पूजा पाठ जैसा कहीं भी इसमें शब्द नहीं जोड़ा। और धर्म के तीन आधार भी इसमें बता दिए गए कि आचरण के भी हमारा दृष्टिकोण उत्कृष्ट हो, एक चरित्र प्रखर हो, दो और शालीन व्यवहार हो। इसी को त्रिनाचिकेताग्नि कहा है कठोपनिषद में। तीन अग्नियां, उपासना चिंतन में उत्कृष्टता, साधना चारित्रिक प्रखरता, और आराधना लोक सेवा। बस। तो अब इसको समझने समझाने के लिए भारतीय संस्कृति में आधार खड़े किए गए थे, मंच बनाए गए। वर्णाश्रम व्यवस्था एक, दूसरा तीर्थों और मंदिरों की व्यवस्था दो। यहाँ पर लोग आएंगे तो जो सामान्य आदमी है उनको प्रतीकों के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। उन दिनों कागज कलम सिलाही का खोज नहीं हुआ था, तो पत्थरों की पुस्तकें बनाई गई ब्रह्म विद्या की। सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकमस्ति माध्यमेन जजस्यस्तु जीवनस्यातर दर्शनम, जिसके माध्यम से हम अध्यात्म के पूरे रहस्यों को समझते हैं। यह प्रतीक उपासना सनातन धर्म का प्राण होगा। तो इसके सही ज्ञान विज्ञान को समझने समझाने वाले और समझने के इच्छुक न शिष्य रहे, न उस तरीके के दर्शन फिलोसफी के गुण दर्शनों को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रूव करके बताने वाले शिक्षक रहे। इसलिए यह धीरे धीरे अवसाद की अवस्था में आए। कभी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला भारत और आज अपने ही समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहा हो, क्या कहा जा सकता। तो उस स्थिति को पुनरुत्थान, फिर संस्कृति पुनरुत्थान का रचनात्मक अभियान ही प्रक्रिया अभियान, उस अवस्था को हम सब ऋषि परंपराओं का फिर से पुनर्जीवन, और उस वैदिक साइंस को आज के पृष्ठभूमि में विस्तार करके परिभाषित करके व्यवहारिक जीवन में उतारा है। इसी के लिए ये युग ऋषि का अवतरण, ऋषि लोग आते रहते हैं, तब करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं।
उन्हीं क्रम में श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ था कि उन लोग उस समय राम जन्म कर रहे तो यानी अवतारी चेतनाओं के आने का उद्देश्य क्या, राखही निज श्रुति से, तो श्रुति वेद को कहता है, यानी लोग वेद के अनुसार वेदाचार करें, वेद के अनुसार आचरण रखें, चलना फिरना सीखें, माँ विधा लालच न कर दे। वेद का कितना शानदार है। कस्य श्रित धनम, यह धन किसका है सारे संसार का पसारा, ईशावास्यम इदम सर्वम, यह ती बात है। तो इसकी जानकारी रखने के लिए बात, तो जब जब आदमी इस जो समष्टि संविधान है ईश्वर का, इसको भी पूछ दिया था एक बार। महाभारत में एक घटना आती है, शाम को कौरव पांडव दोनों पक्ष भीष्म पितामह के पास आते थे और धर्म विषयक, तत्व ज्ञान विषयक कुछ दार्शनिक प्रश्नों का भी समाधान लेते थे, व्यवहारिक के साथ में आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से भी जुड़े हुए। तो उसी में एक दिन पूछा धर्मराज युधिष्ठिर ने कि हे भगवान, हे पितामह, ये धर्म क्या है, को अयम धर्म कुतो धर्म, ये आता है कहाँ से, किसने बना दिया है। इन दिनों धर्म के नाम पर जब हिंसक टकराव की स्थिति आ गई तो न धर्म रहता न टकराव आती। ऐसे आज के चौराहे पर जो आदमी व्यक्ति खड़ा हुआ हो और उस हालत में समझ नहीं पाता कि कहाँ जाकर योगदान दे, हर जगह यदि बिखराव बन गया, हर जगह किसी भी धर्म में जो इन दिनों संप्रदाय के साथ में जो जुड़ गया, संप्रदाय के संस्थापक कोई व्यक्ति होता है और धर्म के संस्थापक ईश्वरीय सत्ता है। इसका उत्तर दिया था भीष्म पितामह ने कि हे धर्मराज, निषद्धतम, निषद्धतम एक सूत्र बताया। निषद्धतम क्या, उन्होंने कहा कि ऋषि लोग निर्विश समाधि में पहुंच करके देखिए अपने असीम ज्ञान से समग्र पूरे ब्रह्मांड की समीक्षा करते हैं, यह किन नियमों पर चल रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की आचार संहिता बनाते हैं। यदि उस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य भी अपनी आचार संहिता रखे तो सुख और शांति में जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है, कहीं टकराव नहीं। हर कोई एक दूसरे के सीम पॉइंट्स होकर एक यज्ञीय व्यवस्था से सारी सृष्टि चल रही। इसी क्रम में यह बात आ गई कि यह क्रम जब विसंकृत होता है, टूट जाता है, तब अवतारी चेतना धरती पर आना पड़ता है। और मनुष्य अपने बलबूते चाह करके भी सिस्टम को नहीं संवार पाता, तभी अवतार प्रक्रिया की बात होती है। और अवतार प्रक्रिया भी कोई व्यक्ति नहीं होता है। रघुपनिषद में बताया गया इस बात को कि अवतार प्रक्रिया प्रचंड चुंबकीय प्रवाह होता है जो अंतरिक्ष में दौड़ता है। उन दिनों जो महामानव स्तर के होते हैं व्यक्ति, उनको माध्यम बना देगा और उनको उनके माध्यम से और भी, जैसे सूर्योदय होता है तो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर प्रकाश फैल जाता है, तो जो वरिष्ठ आत्माएं हैं उनको माध्यम बनाकर और गतिविधियों चला करके और फिर वो प्रवाह आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से बात आई थी। कहीं एक ऐसा भी दर्शन आता है कि युद्ध भूमि में गीता जो सुनाए गए थे अर्जुन को, वह एक चुंबकीय प्रवाह था जो कृष्ण को माध्यम बनाया। बाद में जब सब कुछ हो गया और धर्म की स्थापना जब सब कुछ हो गया, तो बाद में कहा अर्जुन ने कि हे भगवान, उस समय हमारा दिमाग कंसंट्रेशन में नहीं था, इसलिए आपने क्या बताया हम उसको भली भांति गहराई तक जाकर समझ नहीं पाए। फिर से एक बार रिकेप कर दीजिए। कहा कि हे अर्जुन, यह बड़ा ही आध्यात्मिक रहस्य है कि हमें भी नहीं पता कि हम क्या क्या बोल गए थे। यानी एक प्रवाह होता है जो ले जाता है, उसको ले जाकर बताया है कि देखो हम विष्णु के अंश हैं, लेकिन एक महाविष्णु और भी सत्ता है जो कि उसके अंश के रूप में पृथ्वी पर आकर गतिविधियों को चलाती है। तो ये सारे ब्रह्म को और सामान्य आदमी समझते हैं जो लीडर है उसको अवतार घोषित कर देते हैं। इस चुंबकीय है सारा संसार, एक मैग्नेटिक स्टोन की तरह काम करता है बस।
विद्युत तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से सारी सृष्टि चल रही है। इसको तत्व ज्ञानी जो होता है उसको समझ जाता है। और इसको जो समझ गए हैं ऐसे व्यक्ति आचरण में ला दिए हुए अस्तित्व प्रज्ञ कहलाते। यथार्थ एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझ गए, सृष्टि का प्रसवन कैसे होता है, प्रति प्रसवन कैसे हुआ है, ये विभिन्न तरह के जीवों के दिखाई पड़ जाता है अलग ढंग से। कोई हवा में उड़ रहा है पक्षी बन के, कोई नीचे जमीन में, कोई और भी अंडरग्राउंड है, कोई दोनों के बीच में रह रहा है, होता है। एम्फीबियंस होते हैं जैसे जल में भी रहेंगे, जमीन पर भी रहेंगे। तो ये भिन्न भिन्न तरह के जो दिखाई पड़ जाता है। कोई सीधा खड़ा होकर रहा है, कोई देख उलट उलट करके सो रहा है, चमगादड़ उलट के सोते हैं, तो रात ही आराम से कहीं कितना बड़ा शीर्षासन कर रहे हैं, रडार हो जाती है उनके इधर से, सुपरसोनिक साउंड को भी पकड़ने लगता है। ये सारी खिदमत तरह तरह के लोग देखकर बड़ा भ्रम पड़ जाता है। और यह जो बात बनती है सृष्टि के विभिन्न, ईश्वर के जो बुद्धि नामक प्रकृति है उसे संसार के विभिन्न संसारों को उत्पन्न कर करके और एक शांतिमय व्यवस्था से चला रहा है। इस रहस्य को जो नहीं जान पाते हैं वो विमूढ़ कहलाते हैं। अब आज ये बता रहा है कि जो अस्तित्व प्रज्ञ हो चुके वे लोग भी अब हमें क्या करना, हम तो ज्ञानी बन गए नहीं, अभी ही आपकी भूमिका शुरू हो रही है असली वाला। कल के जो समापन जहां से सूत्र हुआ था वहां पर हम चलते हैं कि जनक आदि का उदाहरण दिया। ब्रह्म ज्ञानी बनने के बाद भी, परम सन्यासी बनने के बाद भी जनक लोक व्यवहारों की तरह व्यवहार करते थे, राजर्षि। और कर्म यानी प्रैक्टिकल लाइफ, कर्म यानी प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ यदि हम ना जिएंगे तो हमें किसी भी तरह की सिद्धियां नहीं मिल सकती। साइंस में थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी समझ गए, 100 नंबर आ गए, ठीक। और प्रैक्टिकल में फेल तो फेल है सीधे। तो व्यवहारिकता जो कही गई है, एप्लीकेशन से ज्ञान भी बढ़ेगा, अनुभव। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं प्रैक्टिकल किए हैं तो उसके नतीजे मिल गए। तो एक फॉर्मूला दे दिया, देख रहे हैं? यानी ज्ञान को भी उत्पन्न करता है कर्म भी, देख रहे हैं? बिना कर्म के प्रैक्टिकल के नॉलेज भी नहीं आएगा। अच्छा, और प्रैक्टिकल करेंगे तो कैसे कर रहे थे तो रिएक्शन हो रहा था, और किस भाव से कर रहे तो रिएक्शन नहीं हो रहा, देख। तो अनासक्त कर्म ही प्रैक्टिकल सही आ रहा है। तो इसलिए कहा है कि जब तक से अंतिम सांस, जब तक सांस चल रही हो तो व्यक्ति को अपने कर्मशील जीवन, नेतृत्वकर्ता की हर जगह इन दिनों जरूरत है। अच्छे आदमी हर जगह कमी पड़ गई है। स्कूल कॉलेजों में अच्छे विद्यार्थी, शिक्षक में अच्छे शिक्षक, मैनेजर में अच्छा मैनेजर, लेकिन हर जगह अच्छे पदाधिकारी, अच्छे किसान, हर जगह जहां देख अच्छे व्यापारी। तो यह जब इनको देख करके समाज को एक श्रद्धा बढ़ती है, अन्यथा समाज विशृंखलित होता है। तो अब देखिए आज से 21वें से लेकर के 30वें तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हिंदी में जो पद्यानुवाद किया है पूज्य गुरुदेव ने उसको हम लोग सुन लेंगे। आदरणीय किरण दी को आप स्पॉट पर ले हमें, नितिन जी, और इनको देखें कि आवाज आ रही है कि नहीं। जी बाबूजी आप पहले प्रणाम। बोल कर रही है किरण दी, हम लोग यहाँ जांच लें। नितिन जी ठीक है, भैया आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, रुकिए। हो गया, एक बार आवाज निकाली। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ सभी ओके को शुरू। प्रणाम। ठीक है, चलिए श्लोक नंबर 21 से प्रारंभ कर रहे हैं। जो जो करता आचरण श्रेष्ठ, नर और वही करने लगते। जो कुछ कर देता वह प्रमाण, उस पर चल जन तरने लगते। है कुछ भी नहीं अप्राप्त मुझे, कर्तव्य न कोई शेष पार्थ।
तो भी सबके कल्याण हेतु करता रहता हूँ कर्म सार्थ। यदि कुंती पुत्र अतंद्रित हूँ, मैं कोई कर्म न करूं कभी, लग जाए अनुकरण करने में मेरा ही निश्चित मनुज सभी। रहने पर मेरे बिना कर्म सब लोक भ्रष्ट हो जाएंगे, मैं बनूं वर्ण शंकर करता, सब मृत्यु गोद सो जाएंगे। करते जो कर्मासक्त हुए अज्ञानी अपने सभी काम, त्यों अनासक्त हो करे वेग जगहित शिक्षा के सभी काम। डाले न अगे नर की मति में भ्रम बुद्धि भेद विद्वान कभी, हो योग युक्त सब कर्म करें उनसे करवाएं वही सभी। होते हैं प्रकृति गुणों द्वारा सब कर्म स्वयं ही हे अर्जुन, मैं मान बैठता मैं करता फिर भी विमूढ़ दम्भी दुर्जन। गुण और कर्म के वर्गों से तत्वज्ञ न मोहित होता है, गुण सदा गुणों में निहित मान आसक्त न वह फिर होता है। जो प्रकृति गुणों से मोहित हो गुण और कर्म में लीन अभी, उन अज्ञ मूढ़ लोगों को तो विद्वान करें विचलित न कभी। तू ध्यान निष्ठ मन से अर्जुन सब कर्म मुझे ही अर्पित कर, हो निर्मम आशा रहित हो निर्मम आश रहित निर्भय, कर युद्ध धर्म का पालन कर। जी बाबू जी प्रणाम। जी धन्यवाद है। और देखिए उसको हम लोग अब संस्कृत में भी उसको हम लोग उच्चारण करेंगे। समूह 21वें सूत्र को शब्द खंड करके हम बोलेंगे और सब लोग दोहराएंगे, ताकि गीता वाचन का लाभ भी वैखरिक रूप में हम सबको मिले। 21वां, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनान् स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। देखिए इसमें यहाँ पर यह है कि जो अग्रणी हो गए हैं, जो ऋषि हैं, साइंटिस्ट हैं, शिक्षक हैं और उपाध्याय बन गए, यानी कि अपने व्यवहारिक जीवन को संवार करके और मानव महामानव देवमानव जिन्होंने अपने आप को बना लिया, या योगियों की भाषा में कहें कि जो अस्तित्व प्रज्ञ हो गए, ठीक है, अच्छा है ना इसमें। तो अस्तित्व प्रज्ञता एक मेंटल स्टेट रहेगी, ठीक है, और व्यवहार में जन सामान्य की तरह अपने को रखना होता है। उपनिषदों में जगह जगह पर आया है कि जो योगी हो उसको अपने को अन्यों से विशिष्ट न परिवेश में रखना चाहिए, न वेशभूषा में रखनी चाहिए, बिल्कुल जन सामान्य की रहे। हमें याद है कि एक बार युग ऋषि पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम बराबर ये लाल वर्दी पहन करके जो रखे करते हैं और धर्म दंड हाथ में लिए रहोगे, ये वेशभूषा, इसको गणवेश कहते हैं। तो कहीं जाओगे गांव में और गांव की गलियों की सफाई करने के लिए, तो झाड़ू उठाओगे तो गांव वाले झाड़ू नहीं उठाने देंगे, महात्मा जी करके चरणों में लौट जाए, तो तुम लोग से भी नहीं बन सकता। तो उनकी वेशभूषा उनके जैसे रह करके वहां पर करें, तभी करके, नहीं आप भी करिए हम भी करें, झाड़ू बुहारी करके ये सब करके। और जब ज्ञान की चर्चा करनी हो तो उस समय उसकी गरिमा के अनुसार वेशभूषा पहन करके हम पूजा वेदी पर जाए। होते हैं ना वकील लोग, जब बहस करने होते हैं तभी गाउन पहन करके जाते हैं वर्दी। सब्जी मार्केट में जा करके गाउन पहन के जहां तहां नहीं सब खरीदते चलते, देखते हैं बात का। तो यह हुआ करता है कि यथा युगे, तो हमें ये विशिष्ट बना करके यदि रखेंगे तो साफ जाहिर रहे, फिर जन सामान्य को बीच में घुल मिल करके हम
ये सेवा नहीं कर सकते। इस बात का हमें सभी लोगों ने, जितने भी महापुरुष में हैं, इनको देखिए, जितने भी नानक जैसे लोग भी है, कबीर के देखिए, रोज कपड़ा बुनना, जाना जा करके लोगों के बीच में रहना और वो सारे काम करना। किसान के रूप में देखिए, हजारी किसान को देखें, जनक देखिए राजा भी हो गए हैं, अपने पेट भरने के लिए हल चला रहा है व्यक्ति। कृष्ण को देखिए, अवतारी सत्ता, लोग भले कह रही हो कुछ कर रहा है, तांगा तांगा टमटम का शब्द का एक बार प्रयोग किए, रथ हाँक रहे हैं उसके लिए। और भी जहां पर राष्ट्रीय यज्ञ वाले जहां हो रहे हैं, तो वहां पर पतल उठाने वाला, जहाँ की न कोई कभी वीडियो वाला जाता है, न कहीं कुछ, उधर बेचारे लगे हुए हैं। ग्रास रूट सेवरी के घर में जाकर कर रहा है। तो जन सामान्य की तरह हमें रहना चाहिए, यह योगियों का, उपनिषदों का। और कभी भी अपने को विशिष्ट, इसको यह विज्ञान में कुछ का दोष कहा जाता है, प्रकटीकरण। कुछ अपने को अच्छा, कुछ भिन्न दिखाना, तो ये साधक के आत्मिक स्तर को भी नीचे गिरा है। तो यह बता रहे हैं कि जनक आदि लोग भी कर्म से तो किए हैं। और ये देखो कि यदि आचरती श्रेष्ठ, अब है कि जैसे शिक्षक आचरण करता है, वैसे छात्र भी बिना कहे, एक वाक्य मिलता है युग ऋषि का कि सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं, आचरण से दिया जाए। चोर भी अच्छे संवाद याद करके, रट करके व्यासपीठ से बोल सकता है, लेकिन किसी को संत महात्मा नहीं बना सकता। इसलिए यह बात उन्हें रखी है कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, अपने आचरण को संभाल करके रखते हैं। वो जानते हैं कि एक, तुम कहीं भी बाहर जाओगे लोक सेवा में, तो लोग हजार निगाहें तुमको देखती है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या खाता है, खाना चला गया उसमें तो किधर किस ढंग से देख रहा है। तो ये सब है। देखिए, इतनी छोटी छोटी चीजें बताए हैं लोक सेवियों के लिए। एक जगह जो कि शायद ही कोई गुरु बताता हो, और कढ़ाई जिसे कहते थे, गढ़ दे के एक हीरे मोती गढ़ रहा है। कहा कि सामने परोसा जा रहा हो, मान लीजिए कहीं पंक्ति में बैठे हुए हो, और अ, होता है ना कि सब्जी परोसने वाला आ गया, तो सब्जी में आ गया कहीं के, इसमें टमाटर भी है, आलू भी है, पनीर का भी टुकड़ा है, और भी सारी चीजें बड़ी है। जहां कह दिए वो वाला दीजिए, तो समझिए कि महाकाल एक झापड़ मारेगा, इतनी व्यवहार करे। इसका मतलब कि आदमी महात्मा नहीं बना है, जीव की लुलुपता अभी भी है। देखते हैं, तो छोटी छोटी चीजों में भी अध्यात्म घुला रहता है। तो हमें बाद में भले जाकर के कहीं पर जाकर, अब हाँ है तो जाकर कहीं खाकर किनारे, भले पेट भर करके नाक मुंह से निकाल दें, अति कर ले, लेकिन जन सामान्य के बीच में यदि रह रहा हो, तो यह लोकाचार में आम आदमी काटते, भले कहने नहीं आएगा कि यह आदमी है, लेकिन अपने दिमाग में से इनकी तस्वीर को फेंक हटा देता। सामने वाला व्यक्ति भले पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वह, उसके भीतर की जो समझ है, अनपढ़ होते हुए भी एक महात्मा से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि उसके भीतर ईश्वर बैठा है ना। ईश्वर वो सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम किसी को गंवार न कहें, तो उस गंवार के आत्मा में ईश्वर बैठा है, तो फिर गंवार कहा। फिर वासुदेव सर्वमिति किसी भी काल में, किसी भी जन्म में सिद्ध नहीं हो सकता। न आत्म साक्षात्कार होना है, न ईश्वर साक्षात्कार होना है। तो ये बता रहे हैं कि जो जो आचरण करता है, यद यद आचरति श्रेष्ठ पुरुष, तद तद एव इतरो जना। अगला देखिए, स यद प्रमाणम कुरुते। यदि आपने साधना करके कोई इस चीज को प्रमाणित कर दिया, जैसे आइंस्टाइन ने कोई थ्योरी दे दिया, न्यूटन ने कोई थ्योरी दे दिया, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र थ्योरी दे दिया, शंख ऋषि उनके प्रमाण जो दे देते हैं ना, इनके प्रमाण पर, इनके प्रमाण फिर अन्यों को दिए जाते हैं। जैसे गायत्री महाविज्ञान में अपने अपने अनुभवों को दिया है। शंख ऋषि ने कहा कि लंबी चौड़ी उपासना क्यों करते, नरक रूपी समुद्र से तारने वाला एकमात्र मंत्र है गायत्री। तो विश्वामित्र ने कह दिया कि यह गायत्री पाप नाशनी, पापों को नष्ट कर दे, पापों का पहाड़ भी हो तो भस्म करता है। कहीं पर भरद्वाज ने कहा कि रत्नों की ढेर है। तो ये वाक्य जो बनते हैं, व्यास ने कहा कि वेदों का सार तत्व है। गांधी ने एक जगह लिखा है, गांधी का उदाहरण दिया मुझे गुरुदेव ने, उन्होंने कहा कि पता नहीं गायत्री मंत्र से इनको कैसा लाभ मिला, लेकिन हमें जो लाभ मिला कि गायत्री रोगियों को ठीक करती, गायत्री मंत्र से शरीर निरोग होता है, उनकी साधना करता। हर लोगों ने अपने अपने ढंग के अनुभव दिए, और ये अनुभव
जो प्रैक्टिकल के बाद आए हैं वे एग्जाम्पल बन जाता है। इन्होंने कहा, श्री अरविंदो ने कहा है, चाणक्य ने कहा है अपने नीति में, देखें वो वाक्य कोटेशन बन जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, संत नानक देव का वचन है। तो ये हमें रिसर्च जो करते हो प्रमाणिक बनता है। इसलिए अपने आप को हम संभल कर करें और बराबर रिसर्च में लगे रहे। और एक ही दिन के प्रैक्टिकल में प्रमाण नहीं मिलेगा, 5 साल तक लगातार करेंगे तब जाकर के कुछ ना कुछ एरर्स कम होंगे। गुरुदेव बोलते हैं, लिखते हैं कि यदि 12 साल तक कर लिया एक युग, तब समझिए कि उसमें एरर की बहुत ही कम संभावना रहेगी और वो प्रमाण बनता है समान। जब भी कर किया जा रहा हो तो 12 साल तक लगातार करेंगे तो मंत्र सिद्ध होता है। तो हमें किसी भी चीज को एक तो प्रमाणिक बनाना चाहिए। जब प्रमाण कर दिए तो वह फिर अन्यों को भी लाभ मिलता है। तो यही सब बात बता रहे यहाँ पर कि उसको समाज ये करता है। और देखिए अपने बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, न में पार्थस्ति कर्तव्यम, बोलिए, त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। कहते कि हे देखो, हे पार्थ है, तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो कि हमारे लिए शेष रहा। सृष्टि के त्रियामी व्यवस्था को देखें तो, या शरीर मन आत्मा को रिफाइंड करने की स्थिति को देखें तो, हमने सभी तरह के प्रैक्टिकल करके अब कुछ कार्य शेष न रहा। तो इसको कहते हैं पुरुषार्थ शून्य नाम। पतंजल के योग दर्शन में कैवल्य पाद के जो अंतिम वाला सूत्र है, कि कैवल्य के प्राप्त होता है तो किसी भी तरह के अब आत्मा की साधना के लिए कोई भी क्रियाएं अब बाकी न रह जाए, यानी आत्मबोधत प्राप्त कर लिया वो सभी तरह के उलट पुलट के सारे प्रैक्टिकल्स करके देख करके सभी स्थितियों में हर जगह ईश्वर को हमने जब देख लिया तो ईश्वर वहां पर छुपता नहीं। अब कहाँ छुपे, हर कण में हर जगह में, कचड़े में भी, विकार में भी ब्रह्म को देख रहा। तो उस अवस्था कहा कि हमारे लिए अब कोई भी वैसा पुरुषार्थ नहीं रह गया है, पुरुषार्थ शून्य नाम का। और गुणा नाम प्रतिकर्षव, और अपने अपने आप के प्रतिष्ठा में चित्त चेतना जब आ जाती है तो उसको पुरुषार्थ शून्य का। तो भी और भी बताया है कि न अनवाप्तव्यम, जो भी वाप्तव्यम था, प्राप्त करने योग्य चीजें थी, वह हमारे लिए अब अप्राप्त नहीं रहे। तो उस हालत में भी फिर भी कहते हैं इसके बाद भी मैं लोकमानस के अनुसार आचरण करता। पूछा भी गया था कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप क्यों करते हैं, लोकाचार की तरह क्यों करते हैं। अब तो इसमें वही बताए थे कि लोक संग्रह कहा जाता है, क्योंकि लोगों को देखेंगे कि शायद ऐसे भी बीच गुंजाइश है जब उन्होंने नहीं किया तो हम क्यों करें। इसके एक एक घटनाक्रम याद है जो प्रत्यक्ष था। आनंद स्वामी जी ये आर्य समाज के पिलर्स में, तो वो 100 से ऊपर वर्ष के हो गए। एक बार पूज्य गुरुदेव से मिलने आए शांति कुंज, हम थे उन दिन सत्र में वहां पर थे। तो गायत्री माता के मूर्ति के सामने माथा झुकाया, आज समाजी हो करके मूर्ति पूजा जहां नहीं है आकर गायत्री माता के सामने में वहां का महा तपस्वी प्रणाम करते। गुरुदेव ने कहा, दोनों में बहुत दोस्ती थी, खूब दोस्ती। जैसे ही मंच पर आए तो ये उनको प्रणाम चरण स्पर्श करना चाहते थे, गुरुदेव चाहते थे कि हम इनका चरण स्पर्श करें क्योंकि उम्र में बड़े थे। तो अंततः पीछे भाग जाते थे। आनंद स्वामी ने कहा कि हमको छू लेने दें, नहीं तो हम पोल खोल देंगे कि आप कौन हैं। खूब ठहाका लगा। तो अंत में क्या हुआ कि दोनों गले मिले। तब ऐसा करते हैं कि हम दोनों झुके एक साथ, दोनों मिले। तो उसी में कह दिया था कि जब आप यहाँ आकर के मूर्ति के सामने माथा झुकाए थे, हम आपका फोटो खींचे, सब दिखाएंगे आसमानी को, देखो तुम्हारा एक बागी बन गया। कहता है कि हे आचार्य, हम यही बताना चाहते थे कि ये जा करके तुम भी जा करके करो। तो उद्देश्य नहीं रहता है कि हम किसी का खंडनात्मक करें। खंडनात्मक के पीछे तो कबीरदास ने भी कहा, पहाड़ पूजे जो हरि मिले, मैं पूजू पहाड़।
तो ये कहने का ये मतलब है कि केवल हमारी क्रिया पक्षता उलझ के न रह जाए, बस इतनी सी बात है कि हम केवल कर्मकांडों में फंस कर न रह जाए, अपनी जीवन शैली को उसके माध्यम से हम सुधारें भी, इतनी से। तो ये कर्मकांड व्यवहार में उतरे, तो ये इसमें कह दिया गया है कि अच्छा देखिए 23वां वाले सूत्र को दोहराइए। यदि ही अहम न वर्त्यम जातुम कर्माणि अतंद्रितः। अगला देखिए, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यानी कि यदि मैं वैसा व्यवहार न करूं, और वह भी अतंद्रित होकर, सावधान होकर के हमें करना पड़ता है कि कहीं हमसे भूल हुई तो एक जगह बोल रहे हैं कि उधर साधु महात्मा भी जहां पर जब शंकर के नाम पर गांजा पीने लगे हों, भैरव के नाम पर शराब चढ़ा लें, तो उस राष्ट्र की दुर्गति यही होगी कि छोटे छोटे नए जनरेशन के बच्चे हीरोइन नशे से ड्रग्स लेंगे। नहीं रुका जा सकता, क्योंकि बड़े लोगों ने रास्ता सिखाया। हर सिगरेट के पैकेट्स पर लिखा है उसमें वैधानिक चेतावनी, स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर, कैंसर जैसे रोगों को उत्पन्न करने वाला है। फिर भी पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ पढ़ करके सिगरेट खरीद रहा हो, पी रहा हो, उसके बुद्धि को कौन से डिक्शनरी में रखा जाए? समझदारी तो है, कौन कितने दाम का है, सस्ता है महंगा है, क्या मान ले रहे, लेकिन प्रज्ञा नहीं है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे जनमानस पर ये करने का। तो हमें लोकाचारी से बात कहे कि यदि मैं ऐसा नहीं बरतूंगा तो ये बात बहुत बड़ी हानि होगी। अगला देखिए, अगले सूत्रों को दोहराएंगे। उत्सिद उत्सिद हाँ, उत्सिद्यो इमे लोका न कुर्याम कर्म चेतहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजा। हाँ देखिए, उसमें एक ही शब्द का तोड़ है, तो उसको तोड़ तोड़ कर बोलने से शब्दों की अर्थ झांकने लगे, उसमें करने का। कहते हैं उत्सिद का मतलब होता है उत्सिद, ऊपर जाने की गति को रोक देना, ऊर्ध्व गमन में स्पीड ब्रेकर बनना, पुरो देवा अनिवार्य श्याम, यानी सांस्कृतिक ग्राफ को नीचे गिराना, किसी भी अपनी प्रगति को रोक डालना और उसको तोड़ डालना। अब ऊपर चढ़ाए थे, सीढ़ी टूट गया, भर के नीचे गिर गया। उत्सिद ये कहे कि ये जो होता है कि जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, देवत्व संवर्धन की दिशा में लोग चलता है, अच्छे व्यवहार करके, अच्छे दृष्टिकोण अपना करके, चिंतन रह करके, अच्छे लोक सेवा के लाभ लेकर, अपने चारित्रिक प्रखरता बना करके, ये सब देवत्व, मनुष्य में देवत्व के अवतरण के ये सब उपाय, वो सीढ़ी भर भरा के टूट जाएगी। यही आप बता रहे हैं, भ्रष्ट हो जाएंगे। और मैं कहते हैं शंकर से करता, इस संकरत्व को उत्पन्न करने वाला दोष मुझ पर लगेगा। संकरत्व यानी बाप जैसा बेटा नहीं बना, बाप है देवता और बेटा उस तरीके का ना हो, तो पिता कहा गया है, जिसे गायत्री मंत्र में एक याद शब्द है ना अंतिम वाला, प्रचोदयात्। याद करते क्या बोलते हैं, या यत् स्वोत्तरदायित्वम निर्वहन जीवन पिता कुपिता भी तथा पाप कुपुत्रो यदि यथामता। पिता भी कुपिता होता है यदि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता हो, बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा दे करके और संस्कारी नहीं बनाता हो। साधु पुत्रम जने, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करके ही समाज को दो, नहीं तो यह पुत्र पैदा करने का खुद भी पीढ़ियों को गिराने का दोष लेगा और समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रदूषण पैदा करके गया। देखिए, इसी कह दिया है कि मैं शंकर से कहा कि कोई व्यक्ति है उसमें वो गुण है और वो गुण उसके अंश में ना हो, कहा जाता है उसका डीएनए नहीं है ना। तो वो गुण होना चाहिए, आत्मा के गुण होना चाहिए मनुष्यों में भी, अन्य लोगों से भिन्न हो, सृष्टि का राजकुमार है, तो अन्य जीवों से, सामान्य मनुष्यों से हमें भिन्नता होनी चाहिए। और तभी होगा जबकि कोई गुरु के रूप में पाथेय बन करके सही टेक्निक और सही जीवन शैली जीने को सिखाया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 25, अच्छा 25वें सूत्र को हम लोग दोहराएं। सत्तः कर्मणि अविद्वांसः
यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोकात् संग्रहम् चिकीर्षुर्लोकात् संग्रहम् चिकीर्षुर्लोकात् संग्रहम्। तो यह एक बात होती है कि कृषि का मतलब इसमें हो जाता है कि इसकी इच्छा और संग्रहण के हिसाब से बनता है कि किसी चीज को करना चाहता हुआ, तो ये चाहते हैं कि लोग संग्रह, चिकीर्षि, लोक संग्रह, चाहे चिकीर्षिर, लोक संग्रह। अब इसमें देखिए बात बन रही है कि सत्ता कर्मण्य अविद्वान सो, जैसे जानकारी सही नहीं है। अविद्वान का मतलब कि सही जानकारी न, विद माने जाना, किसी चीज को सही जानकारी न हो। अब जैसे भी इनको, यीशु को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तो भी उनके शिष्यों की गलतियों को ईश्वर से माफी करा कि हे ईश्वर, इनको माफ कर देना, इन्हें मालूम नहीं है कि क्या कर रहा है। तो इस तरीके से यदि सही जानकारी रहेगी तो वो नहीं करेगा ऐसा। कहीं भी कोई आदमी होता है कि एक तो जानबूझकर गलती करे, वह अलग अलग उसका दंड व्यवस्था, अनजाने में हो जाए तो उसको कुछ भिन्न टाइप के मिलते हैं। शिक्षक की गलतियों को अक्षम्य कहा है, सामान्य आदमियों की गलतियों को सुधारने की योग्य कहा गया। उत देवा अभितम देवा उन्हें था पुनः, हे देवताओं, हे विद्वानों, समाज में जो शैक्षणिक और सामाजिक स्तर में किसी तरह पिछड़ गए हैं उनको ऊपर उठाओ, ठीक है। और देवा उन्हें था पुनः, बार बार उठाओ, क्योंकि उसको बार बार गिरने का स्वभाव हो गया। देख रहे हैं इसमें कर, यानी उसके एक बार गिर गया तो डांट मत लगाओ, ये मत करो, बार बार उन्हें करना पड़ता है कि संस्कार में कोई बात एक बार के अभ्यास में नहीं आई, तो उसमें हिम्मत न हारें और निरंतर अपने प्रयास में लगे रहे, ये क्रम की रहे। ये पढ़ रहे हैं कि जो कर्मणु, काम करने में जो विद्वान है, और वो भी मान लें कि जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लें, पूजा पाठ को ही लें, ये जो तरह तरह के पर्व त्योहार आते हैं, मूर्तियां रखी जाती है, दुर्गा जी की मूर्तियां अभी चल रहा सीजन में, हर गली में हर जगह, कितना समझे कितने करोड़ों रुपए इसमें खर्च हुए होते हैं। और रंग रोगन अंत में विसर्जन के क्रम में भी जाकर देखा जाए, दिखाते भी कहीं कहीं समुद्र में पानी नहीं है तो ऊपर से ड्राम से फेंक दिया गया है, वो कर रहे हैं उसके वो, माने उसकी उस समय यदि इमोशनल कोई व्यक्ति देखे तो दुर्गति जैसी होती। पानियों का प्रदूषण अलग होना, केमिकल्स उसमें रसायन जाएंगे, ये सब। तो इस दूरगामी परिणाम जो जानने हैं, वो कुछ भिन्न तरीके से उपासना पद्धति अपनाया। अच्छा, लेकिन जो दूरगामी परिणाम न देख करके केवल अपनी श्रद्धा भाव से ऐसा कर भी रहा हो, तो तू क्या कर कि तू उसको, श्रद्धा को मत तोड़, एक बात, लेकिन उसके साथ आचरण करके उसको, उसके सही स्वरूप को समझाओ भी। जैसे कर्मकांड पहले भी होते थे, पवित्रीकरणम तथा न्यास, शिखाबंधनम। अब इसका रहस्य देखे पूज्य गुरुदेव ने खुद भी कर करके उसका बताया कि ये करना है, मुंह में चुमा रहे हो तो मतलब है कि अभक्ष भोजन छोड़ो कल से। कर्मकांडों को नहीं हटा रहा है, ठीक नहीं, कर्मकांडों के माध्यम से अपने शिष्यों को संवार भी रहा है। तो ये जो बात बनती है, देखिए यहाँ पर आ गया है कि न बुद्धि भेदम जनयेत, हाँ ये 26वां वाला है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम योषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। यानी जो अपने आप को योग में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हो गए हो, महात्मा विद्वान बन गए हो, तो इनकी श्रद्धा को खंडित न करे, अपितु उनके साथ में जुड़ करके उनके बुद्धि में जो आ गया था उसको बुद्धि को परिमार्जित करे, यानी उसको मंडनात्मक करने लगे। जैसे एक बात आती है कि सातवें आसमान पर खुदा रहता है, इन्होंने लिखा है कि सातवें आसमान का मतलब होता है सहस्रार चक्र, कहीं दिक्कत नहीं आई। और स्वर्ग में, जन्नत में सूरा की नदियां बहती है। इसको भी योग ऋषि ने कहा कि सूरा की नदियां, जन्नत का मतलब होता है कि जो आनंदमय कोश है, इसमें
सोमरस पकता है। व्योम में पंकज निस्यंदन सुधा पान रतो भवेत मध्य पानमिदम प्रकटम इतरे मध्य पाइना। योगी लोग इसी सूरह को, इसी अमृत को पीत देख रहे हैं। तो हम इन्हीं शब्दावलियों में हम सही इंटरप्रिटेशन करके उनको सुधार सकते हैं, उसी दिशा में ले जाता है। अब जैसे एक शादी विवाह में होता नहीं, लावा में रहने वाला एक काम करते हैं, लाजा होम, धान लिया, धान का लावा बना दिए और लावा को उसमें दे रहे हैं। एक इमोशनल रहता है वहां पर से, केवल लावा भी बर्बाद किया, छीट भी रहे और दर्शन फिलोसफी ना दी। तो उस कर्मकांड में जो आचार्य जाते हैं उनको कहा कि उनको बुद्धि को परिमार्जित भी करना है, कर्मकांड कराते जगह एक नए दृष्टिकोण भी देना है ताकि जीवन में सुधार हो। क्यों करना है? तो उस समय होता है क्या कि विदाई हो रही हो, घर से बेटी जा रही हो, हृदय का टुकड़ा आदमी त्याग करके दे रहा हो, एक परिवार को संभालने एक और युद्ध भूमि में भेजा जा रहा हो, तो आदमी बैखरी वाणी नहीं बोलता, वहां पर भाव भंगिमाएं मध्यमा वाणी काम आती है। तो ये सब लोग शिक्षण के लिए मध्यमा वाणी। और धान की लावा की विशेषता है कि जो फूटता है ना तो उसमें अखुआ चिपका रहता है। कहा कि हे बेटी, तुम अब क्या कर रही हो कि तुम एक परिवार के परिधि को पूर्ण विकसित होकर खोलकर दूसरे परिवार के क्षेत्र में जा रहे। तो ऐसा न समझना कि हमेशा के लिए यह कट ऑफ हो गया। मैं बराबर खोज खबर लेता रहूंगा, देखना आवागमन बनी रहेगी। शादी विवाह में हम बुलाते भी रहेंगे, हम भी जाते रहेंगे क्रम का, देख कितना कमाल। तो यह शिक्षण दिया जा रहा है इसमें करने का कि ये बात में और भी वैसे ही लजा है, उसको अज संज्ञक कहा गया है। ऐश्वर्य की वृद्धि भी कराने वाला है होम करने की बात। छोटे छोटी चीजों को भी दर्शन दीजिए। पति एक इमली घुटाना इधर चलता है, पता नहीं आपके हम लोग के लोकाचार में मामा आते हैं कन्या के इमली घुटाते हैं, तो इमली जैसा कोई चीज नहीं है उसमें, बाजार से इमली नहीं लाया रहता। आम के पल्लों को टूंगाते हैं, थोड़ा सा मुंह में डाले काट के। अब देखिए वहां पर इस एक माध्यम बता रही करने का कि देखो बेटी, तुम भले बड़े घर में पली हो या कुछ की हो, ऐसा राम का जीवन रहा हो और खान पान की सुविधा रही है, लेकिन यह हमेशा लाइफ में नहीं रहता। कभी भी राजा हरिश्चंद्र बन सकते हैं श्मशानवास, कभी भी राजा राम बनवासी हो सकते हैं। तो उस हालत में भी तुम अपने धर्माचरण मत छोड़ना, गृहस्थ धर्म का। भले घास खा के रह लेना, ऐसा नहीं कहना कि हमने जीवन में कभी घास नहीं खाया। ये कितने गूढ़ दार्शनिक पक्ष होते हैं। तो कोई भी आचार्य होते हैं जो कभी आवश्यक देकर के लोकाचार बनाते हैं। तो मूर्तियों के पीछे युग ऋषि देखे, उन्होंने मूर्ति पूजा का देखा कि लोग विरोध कर रहे थे, आ करके अलग होकर के और मूर्तियों की स्थापना की। लेकिन आश्चर्य है कि कभी भी ध्यान के जो क्लास लिए है तो हमेशा मूर्ति का ध्यान नहीं लगवाए। इसके माध्यम से तुम्हें पौराणिक और वैदिक दोनों बीच में टकराव था। तो लौकिक लोग और इसमें जो पौराणिक लोग और वैदिक लोगों में वेद मंत्र का ही प्रयोग करते थे। कहा कि हमें जन समाज को लेकर चला, लोक संग्रह समूह को लेकर के आगे बढ़ाना है, समाज को ऊपर उठानी है। तो हम ऐसे हम तैयार करेंगे, दोनों का मिलन करेंगे। तो कर्मकांडों में भी देखेंगे कि वेद मंत्रों के साथ में बीच में लौकिक मंत्र का भी प्रयोग कर दिया गया और मूर्ति पूजा के माध्यम से सिर्फ आत्मिक विकास किया है और ध्यान के रूप में सविता का ही ध्यान करवाते रहे हमेशा। इसको यह कहा कि बुद्धि भेदम जनित उन्हों ये करके, और विद्वान जो होते हैं उसमें उसमें लगे हुए करके भी उनको हम बुद्धि को परिमार्जित कर सकते हैं, उसके गुड फिलोसफी को दे सकते हैं। अच्छा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। 27वें सूत्र को देखिए। प्रकृति है क्रियमाणानि गूढ़ कर्माणि सर्वशः अहंकार विढ़ु विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हाँ, देखिए कर्तापन का अहंकार कैसे आता है। तो यह ये बता रहे हैं कि उन लोगों को आता है कर्तापन का अहंकार जिनको यह तत्व ज्ञान नहीं हुआ है कि यह सारी क्रियाकलाप प्रकृति के द्वारा चलाया जा रहा है। यह उपनिषद अध्ययन किया जाएगा तो उसके तत्वज्ञान से मालूम होते हैं कि ईश्वर को सिर्फ इच्छा हुई है, स अकाम्यत, सिर्फ इच्छा भर किया गया, इक्षण था। एको अहम बहुश्याम,
यह इच्छा ही आदि शक्ति का रूप है। और इच्छा किस तरीके से, उसी में से जो इच्छा जो बन जा रही है, तो वह चित्त शक्ति कहलाती है, चित्त शक्ति, महामाया। तो अब भीतर में से इच्छा हुई, और प्रकृति ये उनकी स्वभाव है, जो ईश्वर की बुद्धि नामक प्रकृति ने विभिन्न लोगों को उत्पन्न कर दिया, और उसके खंड में भी इन्होंने कहा करके, और इनकी चेतना उसमें बहियामी बन करके घुस घुस करके नियम व्यवस्था को चलाने लगी, तो वही ब्रह्म ईश्वर कहलाने लगा। और इस प्रक्रिया में जिस दिन जब उसको भ्रम हो गया, जिस दिन यह भुलक्कड़ी आ गई कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूं, यानी कि जब आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों से चिपक जाती है, जुड़ती है, तो कर्तापन का अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। देखिए, इसलिए इसको निर्लिप्त बनाए रखने को कहता है कि 24 घंटे हम सोहम भाव में रखें। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सही परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, तब भवमूल भेद भ्रम नाशा। जन्म लेने का एकमात्र कारण है कि भेद दृष्टि बनी रहे। जब तक से भेद दृष्टि बनी रहेगी, तब तक हम अज्ञानी कहलाएंगे, क्योंकि अभेद दर्शनम ज्ञान। तो ये भ्रम हटाने के लिए जो बात बनती है कि वह कब आ गया है भेद दृष्टि, तब विमूढ़ आत्मा प्रकृति में। ये भी देखिए, कहाँ एक आकाश इतना विशाल, कहाँ से उसमें परमाणु एक दौड़ने वाला आ गया, एक आग बन करके ऊपर जा रहा है, तो एक पानी बन के नीचे जा रहा है, और एक सॉलिड बन के स्थिर पड़ा हुआ। देख रहे हैं गजब गजब के स्थिति। इसी विभिन्नताओं को देख करके भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वो अलग है, अलग है, अलग है, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है। तो ये भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं प्रकृति के गुणों की प्रक्रियाओं से। लेकिन जो तत्व ज्ञानी है, उनको जब भ्रम नहीं रहा है कर्म करने का, तो वो उनमें अहंकार नहीं आता है। तो कर्तापन का अहंकार ये जो गया है, तो हे अर्जुन, तुम एक बात करना हो कि तत्तवितो महाबाहो, ये भी बहुत काम का सूत्र है, अनेकों जगह मिलेगा। तत्तवितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हाँ, जो तत्व ज्ञानी है, वो उसको हे महाबाहो, तो तत्व ज्ञान का सहारा लेकर के संसार में जाएंगे, तो सेवा करते करते कब चोर दरवाजे से मोह आ गया, ये पता नहीं चलता। देखते हैं ना, तो सेवा भी करते ही रहा जाए और मोह भी उत्पन्न ना हो, रागत्व भी उत्पन्न ना हो। तो ये तभी इसमें संभव है कि हमेशा तत्व दृष्टि बनाए रखी जाए। दिमाग में अपने आप को प्रज्ञता बनाए रखने पर वो चिपकाव नहीं आता है। यही यहाँ पर आ रहा है कि तत्वितो महाबाहो गुण कर्म विभागो। 24 तत्वों के इंग्रेडिएंट से उठकी परमाणुओं के धूल सारा संसार है, उनका जुड़ना बिछुड़ना। एक बात, तो कौन से तत्व का केमिस्ट्री क्या है, कैसे बनता है, क्या इसका स्वभाव है, कैसे चिपकता है, इस बात को ले लिया जाए, तो उस हालत में आदमी इसके साथ चिपकेगा ना, और इसका आनंद भी लेगा। आत्मानुभूति योग में यह अभ्यास किया जाता है कि हे अर्जुन, अपने शरीर में ऐसा रख, वहां पर नचिकेता को, वहां नचिकेता अर्जुन की भूमिका में। और यमाचार्य बता रहे हैं कि जैसे मूंज को चीर करके सीख को बाहर निकाला जाता है, ऐसे ही तुम शरीर में से बाहर निकलने का भी अभ्यास करो। शरीर अलग है, तुम अलग हो। सूर्यात्मक देखो आकाश में चमकते हुए, शरीर वहां पर पड़ा हुआ, और वह ईश्वर के द्वारा विभूति है। ईश्वरो सर्वभूतानाम सर्वभवान प्रसूत है। इसको हमने नहीं उत्पन्न किया है, किसी और ने दिया है माध्यम, किसी और काम के लिए। देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण के लिए यह व्यवस्था मिली है उपहार में। ठीक है, यह भेद यह बनी रहेगी तुम्हारी स्थिति में, तब इसका तो गुड यूज करेगा। अन्यथा अशक्त भाव आ जाती है, तो फिर अपना शरीर क्या करेगा। हम अपने खा रहे हैं, अपने पी रहे, आप भाई साहब ये क्या खैनी मल रहते हैं, खैनी मल रहे हैं, तो आपको क्या क्या हेडक। हम अपने बाप का कमाते हैं, बाप का खाते हैं, आपको क्या जा रहा है। नहीं, आप अपने बाप का नहीं कमा रहे हैं, आप समाज का कमा रहे हैं, समाज का खा रहे हैं। और आपके इसे करने से, कि हम हमारे बीड़ी खाने से, हमारे तंबाकू खाने से दूसरे का लड़का यदि बिगड़ गया, तो इसका दोष उसी पर पड़ेगा। देख रहे हैं इसे करने का। तो यह एक बात बता रहे हैं कि जो गुणा गुण से वर्तनता, या गुण ही गुणों में वर्तता है, वो आदमी वही करेगा जो अपने को ये नहीं मानेगा कि ईश्वर का शरीर है। देख रहे हैं इसमें। तो
जो तत्वविद होते हैं, हे माहो महाबाहो, ये सारा संसार गुण के द्वारा चलाया जा रहा है। और भी देखिए, कभी कभी ऐसा रहा कि पीछे वाली घटनाएं अवचेतन मन में चिपकी रहती है और एक प्रायश्चित ग्लानि का भाव बना रहता है। हमसे ये बात हो गई, हमसे वो बात हो गई, तो इसका मतलब है कि उस समय कर्तापन के भाव से किया गया है। जबकि आत्मा अकर्तु है, आत्मा कभी करता ही नहीं है। अड़ो रणियान महतो महियान आत्मा गुहायाम निहितो सजंतो तम अकर्तु पश्यते वित्से को, वह अकर्ता है, आत्मा कभी करते ही नहीं। इसीलिए नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाव का, उस पर क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती कभी। यदि करता रहता तो क्रियाएं होती, और क्रियाएं की जा रही है मन बुद्धि चित्त अहंकार और संसार के घटकों के द्वारा, देख रहे नहीं है। तो जहां भी इससे चिपके तो कर्तापन का अहंकार है और कर्मफल की व्यवस्था से चिपकाई है। तो मां कर्मफल हेतु वो हमेशा अपने आप को बनाए रखनी पड़ेगी कि क्रियाएं तो करें लेकिन उस मन भूमि में रखें। इसमें एक और भी बात आ गई है कि इति मतवा न सजते, उसमें दिखाया जाता है पूरी पृथ्वी है और मैं दूर देखी पृथ्वी दौड़ रही है, पृथ्वी की सारी वस्तुओं पर मेरा नियंत्रण है, अपनी इच्छा अनुसार करूंगा, मैं उनसे लिप्त नहीं होता। पृथ्वी पर हर घड़ी परमाणुओं की हलचलें चलती रहती है, यह मेरे लिए मनोरंजन मात्र है। इस भाव से इसको देखेंगे तो आत्मिक सत्ता अपनी बनी रहेगी। मैं अजर हूं, अमर हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, ये मनोभूमि है साधनात्मक। तो ये करने के लिए कहा कि जो गुण ही गुणों में वृत्त रहे। कोई व्यक्ति मर गया, दूसरा आदमी छाती पीट रहा है, उसकी सूचना सुन के ये भी मर गया, तो इसमें आश्चर्य किया, मन से चिपकाव अधिक होगा, अपने को बन गया है, और वो इतना हो गया है कि देखिए ब्रेन में से वैगस नर्व हार्ट में भी गया है, और जहां एक सदमा पहुंचा तो हार्ट बीट रुक गया और हार्ट फेल कर गया, बंद है ना। तो ये इसमें रह गया। और यदि गुण ही गुणों में व्रत रहे, चिपकाव के चलते दर्द हो रहा है, आंसू चिपक रहा है, इस हालत में उसी घर में एक आदमी छाती पीट रहा है और वही एक बूढ़ा आदमी है, वो कफन की व्यवस्था बनाकर लाश के डिस्पोजल को सुन रहा है, आंसू नहीं टपका रहा। इसका मतलब थोड़ी को निर्दयी है, दिमाग के भीतर में उसको एक तत्व ज्ञान उसको विकसित है कि यहाँ पर कोई घटना नहीं घट रही। वही भगवान बुद्ध है, मरीज को मरते हुए देखा और लाश को जाते हुए देखे, बूढ़ा को देखा तो वैराग्य हो गया था, शरीर भाव में था और ये घटनाक्रम नहीं समझे। और वही जब बुद्धत्व हो गया है, बुद्ध बन गया, तो वहां भी एक लाश गुजर रहा था और वो मुस्कुरा रहे। ये सुजाता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इनको हो का गया, कल करुणा थे और उनको बिल्कुल मुस्कुराहट आ रही। कहा कि ये बनते यहाँ पर रोने जैसे कोई बात नहीं, क्योंकि वो मरा ही नहीं है। अब देखिए, अब बुद्ध देख रहा है इसको, वो मरा ही नहीं है और इसलिए रोने की क्या बात है। और जो शरीर परिवर्तनशील है वह बराबर बना रहे, यह भी तो संभव नहीं है, इसलिए उस हालत में भी रोने की बात नहीं है। इति मतवा न सजते। तो ऐसी तरीके से जो दृष्टिकोण लेकर के चलता है वह शानदार बनता है। तो समय हो गया है, और दो सूत्र है, दोहरा लीजिए। प्रकृति गुण समुत्था सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्नविद मद्दान कृत्स्नविद न विशालयत। हाँ, इसमें एक ही शब्द जुड़ गया है तो यह बात बन रही है। देखिए कहते हैं, तो यह बताई जाती है कि प्रकृति के गुणों से जो मोहित हो गए हैं देख करके विभिन्नता, तो वो गुण कर्म स्वभाव में जो आसक्त रहते हैं उनको जो बिल्कुल ही जो जान गए हैं, जिसे अकृत्सवित वो हैं। लेकिन जो कृत्सवित हैं, यानी कि हमें जिनको भली भांति जानकारी है तत्व ज्ञानियों के लिए, तो उनको विचलित न करें, उनको याद ए महाराज ये क्या कर रहा है, नहीं, उनके अनुसार भरत व्यवहार है, करना है तो कर ले और उनके साथ चल करके बढ़ा। उनकी श्रद्धा को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धा मान लभते ज्ञान। हमको लग रहा है कि मूर्ति की पूजा कर रहा है पत्थर की, लेकिन हो सकता है कि हमको आत्मा न मिले और उसी को भगवान जी मिल जाए, है ना। इस बार एक एकनाथ की बात आती है कि रोज विष्णु की पूजा कर रहे थे और एक दिन कोई व्रत त्योहार था तो रोटी बनाकर सूखी रोटी भी बनाए थे और करीब गुरबे ढंग से रह लेते थे। महाराष्ट्र में उनके गांव पर हम गए हैं और वहां पर कार्यक्रम देने का अवसर मिला है। संत एकनाथ है, तो वो एक दिन पूजा पर थे तो कुत्ता घुस गया उनके पास, और ये अभी तक ध्यान में मगन ही थे कि रोटी को टुकड़ा उठा करके उनका रोटी चाकू पर करने लगा और चला भाग लेकर के। तो इनको ध्यान टूटा, खुदबुट खुद क्या हुआ, अरे रोटी लेकर, अरे भगवान वो घी के कटोरी लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं।
कितनी मूढ़ता जैसा लग रहा है अन्य ज्ञानियों के लिए। और कहे कि हे भगवान, बड़ा कड़ी रोटी है, सूखी, हो सकता है आपका जबड़ा छिल जाए, घी थोड़ा सा ले लीजिए। और जाते जाते कि पकड़ लिया वहां पर, तो वो कुत्ता विष्णु के रूप में प्रकट हो गया। ये देखिए कमाल की बात है कि नहीं। सुरसान के सहचर में पूज्य गुरुदेव लिखता है कि गए थे, एक बाघ मुंह पाया, उसमें हमने पूज्य गुरुदेव को देखा तो गुरुदेव बन गए। यह कितने कमाल की बात है। तो यह बन जाती है क्रियाओं की प्रतिक्रियाओं में चल रहा है करने का, तो एंगल ऑफ विजन है। हमें ना लग रहा है कि पत्थर की पूजा कर रहा है, वो किस भाव से कर रहा है उसको पाले, कमाल की बात। और हमें पड़े रख के पड़े रह जाए। तो इन्होंने एक बात बन रखी है कि उनको उनकी श्रद्धा को हम विचलित ना करें, और बाद में रहा कि तुमकी श्रद्धा बढ़ा दें। उपनिषदों में आप देखेंगे साधना खंड में गणपति उपनिषद है, गणपति उपनिषद, राधोपनिषद, शीतोपनिषद, रामपुर उपनिषद, कृष्णोपनिषद, सभी देवताओं के नाम से उपनिषद है। तो इसमें है कि जहां उनके बीच में गए पर्व त्योहार में, तो उनकी श्रद्धा को और बढ़ा दे। उनकी देवता है केवल मूर्ति भर नहीं, उनमें पूरी विराट ब्रह्म दिखावे। हनुमान जी के भक्त हैं, श्रद्धा भाव गए तो हनुमान जी को केवल हनुमान जी न रहने दें, हनुमान जी के शरीर में पूरे विराट ब्रह्म को दिखावे तो भी पालेगा। आंखों में सूर्य चंद्रमा देखे मूर्तियों के सामने, रुद्रो ललाटे शिखायाम विष्णु ब्रह्मा मूर्धनि, चक्षुषो चंद्रादित्यो बाहो मरुतः। देखते हैं आकाशा बुद्रा, नाभव अंतरिक्ष, ये सब जहां दिखाने लगेंगे उसमें प्राण पर्जन्य हृदय और आठों बसुगण स्तनों में है, तो इतना जब दिखाई पड़ने लगता है विराट, तो मूर्ति नहीं कहलाएगा मूर्ति पूजा, वह विराट पूजा कर रहा है। तो यही हम बात रखते हैं कि जो मोहित हो रहे हैं, तो जो जो ज्ञानी बन गए हैं उनकी श्रद्धा को मत विचलित करें, उनको गहराई देकर उसमें विराटता का दर्शन करा दें। तो ठीक है, धन्यवाद। और अंतिम वाला, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निरासे निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। कहा कि हे हे अर्जुन, आप इसलिए तो ये कर कि जो हमारा सिस्टम है, हमने एक सिस्टम, अवतारी चेतना किस उद्देश्य से आती, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये एक क्रियाकलाप, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सिस्टम होता है, एक उद्देश्य लेकर, एक मोटो लेकर चलते हैं, अभियान लेकर चलते हैं। तुम सर्वथा सर्वभवन से अपनी बुद्धि से समग्र समर्पण कर रहे इसमें, तो शामिल हो जाए। योग ऋषि भी कहते हैं कि तुम लोग हमारे बिजनेस में शामिल हो जाओ, घाटे में नहीं रहोगे। और योग क्षम महाम्यम, वहां भी कहा है कि तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। ठीक इसी बात को महापुरुष बोलते हैं कि जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का रचनात्मक अभियान चल रहा है इनका करने का, धर्म संस्थापना का इसमें करने का, तुम इसमें कहा कि अपनी समग्रता से कोई अलग से अपना एस्पेक्ट न रहे, अपना ममत्व उसमें न जोड़े, और समग्र समर्पण भाव से तुम इसमें लग जाओ और युद्ध कर। युद्ध करने का मतलब है कि जो इस भूमिका है, तुम अपनी भूमिकाओं में उतर। जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें तब किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए इतना बड़ा दिव्य जो दिव्यास्त्र, इनके वरुणास्त्र वगैरह की जो किया गया उद्देश्य रखा गया कि धर्म की संस्थापना, परित्रण है साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, इस भूमिकाओं में तू कर, और किसी तरह के ऊहा को दिमाग में नहीं रखनी है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और शांति पाठ एक अध्याय हुआ, तो प्रश्नोत्तरी सीधे आएंगे। धन्यवाद। नितिन जी देखिए, इनको माइक ले जाएंगे, हाँ यहाँ पर कोई 100। मेरे मन से ये है कि कहीं मैंने जो गीता में उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो किसके पीछे कहीं ना लिखा कि अर्जुन को विजय प्राप्त की जाए धर्म के नाम। लेकिन कहीं तो बताया गया था कि इसके पहले भी गीता का उपदेश किसी को दिया जाए। कहीं तो देखा कि इसके पहले सूर्य को गीता का उपदेश प्राप्त था, उसके पीछे क्या है? क्या पूछ रहे हैं? आवाज आवाज स्पष्ट नहीं थी। हाँ देखिए, एक और हमारे साधक हैं,
हाँ, श्री अनिल त्रिवेदी जी आ जाए व्यासपीठ पर आ जाए। गीता के मर्मज्ञ भी अपने सत्र में शिवरात्रि यहाँ के प्रोफेसर अनिल तिवारी जी। हाँ, इसमें पूछा किया गया, बस यहाँ पर बैठ। इनका प्रश्न था कि जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया तो उसका एक हेतु, हाँ हेतु हेतु था, हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे पहले गीता का उपदेश दिया गया है। हाँ, इससे पहले भी गीता का उपदेश दिया गया। तो ये कह रहे हैं कि सूर्य को गीता का उपदेश दिया गया है, सूर्य को गीता का उपदेश दिया गया, तो इसका हेतु क्या था? आप देखिए, हेतु होता है यहाँ पर, इसमें इसमें आवाज करिए, ओम ओम ओम। तो इसमें यह है कि सूर्य को दिए, यहाँ पर इनका हेतु था कि तो युद्ध कर। और उन्होंने कहा है पिछले अध्यायों में कि हमने यह ज्ञान सूर्य को भी दिया है, अभी भी आ जाएगा, इस ज्ञान को सूर्य को दिया है। तो आप अभी है कभी है तो सूर्य को दिया है, तो इन्होंने तो वहां उत्तर तो बता दिया है कि तुम्हारे हमारे ढेर सारे जन्म हो चुके, लेकिन इनका प्रश्न भिन्न है थोड़ा। इनका कहें कि यहाँ तो था युद्ध का, लेकिन सूर्य को देने का उपदेश क्या था? तो शब्द अनंता वही शब्द, हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं। तो एक ही शब्द से वहां पर उनकी गतिविधियों के लिए उनकी भी तो ड्यूटी है। उनका युद्ध है कि उसमें ओम कृष्ण मानो निवेशन मृत्यम मर्त्यम च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, ये उनकी ड्यूटी है सूर्य का। ये अपने आकर्षण शक्ति से सारे सौर मंडल के परिवार को लेकर के चलते रहते हैं और सभी को आप अपने नियंत्रण में रखकर करते हैं। तो वो उनका युद्ध भूमि, उनकी ड्यूटी है। युद्ध का मतलब होता है ड्यूटीफुलनेस। और गॉडलीनेस यानी वो अपने से बड़े सूर्य के अनुशासन में रह करके करें। तो अपनी आत्म चेतना से पदार्थ जगत पर, अपने सिस्टम पर नियंत्रण रखें और आत्म चेतना ईश्वर के अनुशासन में जुड़कर कार्य करें, यह वहां पर रखी जाती है। तो युद्ध माने केवल लड़ाई झगड़ा हम लोग समझे युद्ध भूमि का। ड्यूटीफुलनेस युद्ध भूमि है और गॉडलीनेस कृष्ण के अधीन रहकर करना। तो यह भाव उन्होंने तो सूर्य को सूर्य की भूमिका बताया है, वह सूर्य के मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में दिया गया है। तो यह है वेद, तो वहां पर एक शाश्वत है और उपनिषद शाश्वत है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। गीता के सारे अध्याय उपनिषदों के अर्थ कहे गए। उपनिषद शुभ देखते हैं, उपनिषदों का ही है। तो ये कालजयी होता है, त्रिकाला बाधित है। तो ठीक, हाँ ओके। अगला प्रश्न देखिए कहीं से जी, वहां माइक ले जाइए नितिन जी। मेरे दो मुझसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लोक संगीत क्या है और दूसरा प्रश्न है, आसक्ति रहित विद्वान लोक संगीत किस तरह? ओ, हाँ देखिए, इसमें लोक संग्रह का मतलब होता है समाज का अभिन्न अंग मान के चलना। अब मतलब कि केवल अपने लिए ना जिए, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जिए, अपना ही केवल ख्याल न रखें, समाज को भी दे करके चले। क्योंकि यहाँ पर कृष्ण ने एक बात कही है कि मई सर्वम इदम प्रोतम शूद्र मणिगणाइव, इस संसार के सारे घटक मुझ में मणियों की माला की तरह पिरोए। एक ही नाव में हम सब बैठे हैं, एक भी छेद हो गया खराब है, समाज का एक टमाटर सड़ गया है, देखने टोकरी सड़ा था। तो लोक संग्रह का ध्यान करें, इसलिए होता है। फिर जज न्यायपालिका ये सब काहे का होता है? देखते हैं एक अपराधी है, यदि ना उसको ये किया जाए, सुधारा जाए, तो सारे लोगों को वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा यहाँ पर सब कल्चरल। तो जो लोग यानी कि जनमानस का हम एक घटक हैं, उसको संवारने और उसकी व्यवस्था को बुद्धि से लेकर चलना लोक संग्रह है। पूरे परिवार के सिस्टम को लेकर चल रहे, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे, उसमें होता है ना, और अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो इस घटक को लोक संग्रह कहा जाता है कि हम अपना के अलावा समाज का भी ख्याल रखें। एक जगह पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि हमने अपने आप को संत बनाने ला बड़ी बात नहीं है, समाज को एक इंच पर उठाया करें।
ये है बहुत बड़ी बात होती है कि हमें समाज के लिए हमने क्या देकर गए, क्योंकि हम आएंगे जाएंगे अकेले जिएंगे, आने वाली पीढ़ियां आपके कर्मों को ही स्मरण करेगी। ये बात बनती है, तो ये लोक संग्रह हुआ करता है कि हमने समाज को क्या दिशा दिया। तो इसको समाज ऋण कहा जाता है। समाज ऋण चुकाएंगे तो पितरों का ऋण चुकता है, अपने को देवता बना देंगे तो देवताओं का ऋण चुकेगा। और ऋषियों के ज्ञान विज्ञान जो कठोर तप करके हजारों वर्ष जो फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला को भी हम मरने ना दें, उस पर प्रैक्टिकल चलता रहे तो ऋषि ऋण चुकता है। बात बन रही है? तो दोनों प्रश्न का उत्तर मिला कि बाकी है? ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही एक चैट बुक आ रहा है। ये नरेंद्र जी का प्रश्न पूछते हैं कि धर्म मजहब और संप्रदाय में क्या अंतर है? क्या पूछना है? धर्म, मजहब और संप्रदाय में क्या अंतर है? मजहब, संप्रदाय और धर्म धर्म। मजहब और संप्रदाय में क्या अंतर, अपनी बुद्धि से बताए। इनका परिचय, आप हैं रायबरेली के और प्रोफेसर हैं उसमें, और कल ही पधारे हैं अभी। तो अब इनसे गीता में हमने इसलिए बुलाया कि गीता पर काफी इन्होंने शोध कार्य किया है, मनन चिंतन किया है, तो इनसे हम लोग लाभ लेते रहेंगे इस सत्र में। तो ठीक है, धन्यवाद, और कुछ सुन लीजिए। धर्म मजहब और संप्रदाय में अंतर शायद तो जैसे स्थूल से जो सूक्ष्म की यात्रा है, तो उसको हम इस 5 कैटेगरी में कर सकते हैं: रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और परम। परम धर्म जो है वो परमात्मा से सृजित होता है। जैसे अभी आए ना कि बाबूजी ने ही अभी बोला कि जो धर्म है वो परमात्मा के द्वारा निर्मित है ना। तो भगवान के द्वारा मानव कैसे जिए, कैसे स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करे, कैसे वो नर से नारायण बने, ये जो विधान है, ये जो व्यवस्था है ना, ये धर्म और परम धर्म। लेकिन जब भगवान के सदृश बने हुए लोग जब उसको व्यवस्थित करते हैं, है ना, जिनको हम पैगंबर कहते हैं या जिनको हम प्रोफेट कहते हैं, तो वो उसको जो है हम मजहब कह सकते हैं। उसको अपने यहाँ की भाषा में उसी को संप्रदाय कहा जाता है। तो संप्रदाय से भी ज्यादा जो सूक्ष्म बात है वो धर्म की बात। ये आने का तो बोलना है वो सीरीज हो गया है 27 में बिनु और उसके आदि को की हो गई कहाँ पर किस श्लोक की जो है गीता में जी 27वां श्लोक इसमें था 27वें जी इसमें दिया था बिनु जी और जो है इसमें दिया था 29 में को की हो विमूढ़ और विमूढ़ से क्या है विमूढ़ और को की हो विमूढ़ बाईस वाला श्लोक है। 27 में विमूढ़ का है और 29 में क्या कहा है? इसके हिंदी गुण सम्मूढ़ है। सुनाई नहीं पड़ रहा है ना आपकी बात। देखिए, हाँ देखिए इसमें क्या, 27वें और 29वें, हाँ हाँ, तो 27वें में, हाँ 27वें को भी हम देख रहे हैं, इसमें क्या बोला गया है? हाँ, विमूढ़ आत्मा। अच्छा, हाँ,
27वें में विमूढ़ आत्मा, ठीक है, और 29वें में वो विमूढ़। उग्र मूल, ये शब्द, ये शब्द उग्र मूल। नहीं नहीं, वो मिसप्रिंट है वहां पर। हम्म, अज्ञ उसमें कर दिया गया है। तो इसमें हुआ करता है कि प्रकृति गुण संबुढ़ा, देखिए इसमें है ना, प्रकृति गुण संबुढ़ा सज्जनते गुण कर्म सब। 29वें वाले सूत्र में है प्रकृति गुण संबुढ़ा, प्रकृति के गुण से जो विमोहित हो गया, तो वहां भी विमूढ़ा माने मोहयती शब्द आ गया। तो विमूढ़ है। अच्छा देखिए वहां पर शंकराचार्य से और इनसे जब शास्त्रार्थ हो रहा था मंडन मिश्र से, तो हो मूढ़ा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, इन शब्दों का भी प्रयोग हो रहा था। इसका मतलब है कि कर्तापन पर अहंकार ना हो। तो अपने को विद्वान समझ रहा है, आज तुमको मोह हो गया है घर परिवार से, तू समाज के लिए निकल नहीं रहे, आज तू समझता है इधर है कि नहीं, तुम तो इतना लग रहा है कि ब्रह्मांड का तो ये ज्ञानी बन गए। तो उसी क्रम में आ गया था कि फिर जाकर काम विज्ञान पर प्रश्न किए जाने लगे थे, तो उन्होंने कहा कि सन्यासियों से ये प्रश्न नहीं किए जाते, तो नहीं किए जाते तो फिर जगत गुरु कैसे बनेंगे। वो तो गृहस्थ आश्रम में वेद का आदेश है कि तेजस्वी और तेजस्वी संस्कारी पुत्र पैदा कर। यह जो बात बन रही है, तो वो वेद की भाषा थी। तो वहां पर विमूढ़ शब्द में रखा गया है कि जहां भी किसी भी तरीके से वो ज्ञानात्मक या कहीं भी चीज को हो जाता करता है, तो अहंकार तब आता है जबकि प्रकृति के रहस्यों को भली भांति सही क्रम से सांगोपांग जानकारी न हो। तो दोनों हालत में प्रकृति प्रकृति गुण समुढ़ा, ये हम लोग का 29वें में है, प्रकृति के गुणों से मोहित, हम सब मोहित हो जाते हैं। अब देखिए जैसे एब्सोल्यूट ट्रुथ के लिए विवेक जरूरी है। सुबह में सूर्योदय कितना बड़ा होता है, सूर्य भगवान बहुत बड़ा, दोपहर में थाली की तरह छोटा, शाम को फिर बड़ा। इसका मतलब है कि मोटाते हैं सुबह में, दोपहर में दुबराते हैं, फिर शाम को मोटाते हैं। ओरिजिनल वाला कौन है? विमूढ़ आदमी हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, आकाश का रंग दिखाई पड़ रहा है नीला, जबकि आकाश का कोई रंग ही नहीं। पत्तियां हरी दिख रही है, लेकिन पत्तियों का रंग ही नहीं होता, सब कलरलेस है। तो हम सब लोग जब मोहित हो गए हैं और बाजार में घूमते फिर रहे हैं कि हरियर रंग चाहिए, दुल्हा का एकदम काला जूता नहीं चाहिए, यार आंखिया पुतली कोरिया देख रहे हैं इसमें। कहा कहे बारातियों, कला शुभ होता है, अपना अपना प्लेट में को पुतली निकाल कर दो, शुभ शुभ विवाह वाला होता है कहीं पर। तो हम ही सब भी मोहित हैं इसके रहस्य को नहीं जान करके करने का। तो यहाँ पर प्रकृति का प्रकाश का कोई कलर ही नहीं होता है। उसमें बताया है कि प्रकाश में सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होते हैं, और वेवलेंथ का कोई कलर नहीं, फ्रीक्वेंसी का कलर नहीं। तो आंखों पर पड़ने वाले कौन्स होते हैं, सेरेटिना जहां पर है, तो कौन्स मर जाकर तो प्रिज्म का काम करता है, तो आंखों पर पड़ने में चांटा की तरह हमें दिखाई पड़ता है। तो इसको हम लोग कलर कह करके मंडित कर देते हैं। तो यही कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी विमूढ़ हो जाते हैं, यानी मोहित हो जाना, इसके गुणकर्म स्वभावों को भली भांति नहीं समझ पाने। और भी देखिए राम जी कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, है ना जी। और आकर के परब्रह्म आया है, और पत्नी जब गुम हो गई हो तो एक सामान्य आदमी से भी अधिक रो रहे हो, पेड़ों को भी हे सीते करके, इतना तो पता नहीं चल रहा है कि पेड़ है कि सीता है। तो यह बात देख रहे हैं, तो राम का विलाप करना लगता है बेढंगा सा। विश्वास नहीं होता है कि चिन्मय ब्रह्म हमारे ही जैसे अपने भाग्य का दामन पकड़ कर रोता रहेगा। लेकिन रोया है जरूर, खूब रोया, भरपेट रोया है। तब तुलसी की कला की विशेषता कहें या राम की नदी लाकर, लेकिन यह बात बन रही है करने के क्रम में। तो लोग प्रचलन में भी समाज की तरह जी करके दिखाना पड़ता है, और साथ ही साथ में अपने को उससे अलग भी रखनी पड़ती। तो सामान्य आदमी जो विमोहित हो जाते हैं, तो हर कोई ज्ञानी आदमी भी विमूढ़ हो जाता है। हम सब विमोहित हो जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं, तभी तभी भुलकड़ी आ जाती है, तब तब शरीर भाव में आते हैं। सत्संग में तो लगता है कि हम तो जो कहा जा रहा है तो सब हमने है ही है, दूसरे में नहीं होगा। और बाहर जाकर जहां कोई यासीन तो तुरंत गुर्र गो क्रोध शुरू हो गया। इसका मतलब है ना कि वहां पर हम भी विमुढ़ित है, और यहाँ पर यह तो विमुढ़ित हो गए। तो ये दोनों में उसी समय एक तो प्रकृति के गुणों से विमुढ़ित हो रहा है, और दूसरे वाले में जो था यहाँ पर ये वो अपने आप को मन बुद्धि से चिपकने के चलते अहंकार हो गया, वहां पर इसलिए विमुढ़ित हुआ। दोनों में विमुढ़ा शब्द के अलग अलग थोड़े से भाव बन रहे हैं। तो वह आ गया है, अंतःकरण से विमोहित हो गया, अपने को मन मानने लगा। इसे शरीर के कष्ट तभी होगा जब अपने को शरीर माने। मन में दुख तभी लगेगा जब मैं आत्मा नहीं हूं मन हूं, तो मन को दुख लगेगा।
और ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव शुरू हो जाएगा। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं इन सब का या इनकी पहुंच सिर्फ मनोमय तक है, मन तक है। मन साथ चंद्रमा जाता है, चंद्रमा मन सो जाता है, आत्मा में चले जाएंगे तो इनकी खत्म, विज्ञान में कोष में कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग को कष्ट दुख तभी होता है जब हम भी मूढ़ित होते हैं, इनसे किसी से चिपकते हैं, सुकून आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चैट बॉक्स में कोयला लिखूंगा, यदि पूछते हैं कि श्री कृष्ण ने 22 श्लोक में किस कर्म की बात की है? 22 श्लोक। हाँ जी, हाँ, इनका प्रश्न है। कविता जी है, कविता। हाँ, न मे पार्थस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोके किंचन न अनवाप्तम अनवाप्तव्यम। तो इसका मतलब यह है कि पूरी प्रकृति को मुट्ठी में करके आता हूं, यानी जब ईश्वरीय चेतना उस जब धरती पर अवतार लेती है, विष्णु की अवतरण प्रक्रिया जैसे पौराणिक शब्दावली में कहें, या कोई जो सिद्ध होते हैं, योग के सिद्ध पतंजल को जैसे लीजिए, तो उन्होंने योग के सारे पहलुओं को सिद्ध कर लिए। अथर्वा को रखे सांडिल्योपनिषद में अथर्वा बता रहा है, तो उन्होंने सभी योग के अष्टांग योग को सिद्ध कर लिए। तो ऐसे लोगों के लिए और कोई पूरी तरह से जब देख लिया गया है तो कोई प्रैक्टिकल बाकी नहीं रहता है, यानी प्रकृति पर पूरी तरह से आत्मचेतना की जो नियंत्रण में कर लेता हो, तो उसको किसी तरह से अन्य चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। और उसकी इच्छा मात्र से आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, साधक की चेतना यदि शुद्ध हो जाए तो केवल स्मरण इच्छा करेंगे तो वस्तु में आ जाती। देखते हैं इसमें पाछे पाछे हरी फिर यहां तक से हो जाता है। तो यही यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए कोई वैसी चीज नहीं है कि जो अप्राप्त है, इक्षण मात्र से सब हो सकता है। कोई संत स्तर का व्यक्ति हो जिन्होंने ये अपने आप को ईश्वर के साथ तालमेल बिठा करके बन गया हो, तो इसके आशीर्वाद भी फलते हैं। वो जो चाहेगा आपके इच्छा मात्र से पूरी प्रकृति दौड़कर काम करती। तो उस अवस्था को बोल रहे हैं कि मैं प्राप्त हो गया। हमारे लिए कुछ भी अब असंभव जैसा नहीं है। तो जो भी ये पहुंचते हैं बॉडीलेस बॉडी में चले जाते हैं, सातवां बॉडी होता है प्रजापतियों का, मनुष्य से ऊपर वाली शरीर है, जैसे कि पितर योनि है, मुक्त योनि है, देव योनि है, प्रजापति योनि है। प्रजापति योनि होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर की आत्माएं, तब बॉडीलेस बॉडी में रहते हैं, यानी उनकी सत्ता तो है लेकिन बॉडी नहीं है, ये पूरे पूरे अंतरिक्ष में समाहित रहते हैं, जहां तक आकाश में उनका बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी में रहते हैं। तो उनका पूरा का पूरा एक कॉस्मस का कमांड की क्षमता रहती है, बड़ियों को ठीक कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिर भी चूंकि जनमानस को दिशा दिखानी है, केवल हम ही नहीं आप भी बन सकते हैं। गुरु जी ने खुद स्वाध्याय किया, प्रतिदिन किताब को पढ़ते थे, एक एक घंटे में 3-3 हजार पेज पढ़ लेते थे। तो वो स्पीड आई थी तब जब इस साधना के साथ में कंसंट्रेशन बनाकर पढ़ते थे, लेकिन उसके पहले शुरू से ही अन्य लोगों की तरह कि रोज उठना, रोज ये करना, रोज साधना करना, उषापान करना, ऐसा इसलिए बना करके रखे कि लोग, दूसरे लोग भी, जन सामान्य व्यक्ति भी मेहनत करके इस अवस्था को पा सकते हैं, यह बताने के लिए करते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। शिक्षण, शिक्षण को ही लोग संग्रह कर देखिए, केवल भोजन की भी एक भूमिका है, केवल भोजन ही आश्रित नहीं है, पांचों कोषों के अलग अलग भोजन। एक तो हो गया कि शरीर का अन्न खाएं वैसा बनेगा मन, ठीक, लेकिन सात्विक अन्न खाते हुए भी ऊंच नीच जात पात छुआछूत का भेदभाव हो, तो इसका मतलब है कि मन वाला भोजन नहीं खाया। सब में आत्मा को देखे, तत्व ज्ञान विज्ञान में कुछ वाला भोजन नहीं खाया। तो एक शरीर के भोजन कुछ ही दूर तक काम करते हैं, ना कि पांचों कोषों के लिए।
इसलिए अलग अलग क्रिया योग बनाया जाता है। 19 क्रिया योग बना गया कि अलग अलग कोषों के लिए अलग अलग भोजन है, अलग अलग तरीका है। अब ब्रश ले गए, तार वाला ब्रश ले आते हैं काई छुड़ाने के लिए, उसी से दांत तक नहीं चला सकते। और दांत वाला ब्रश ले आया है, कॉलगेट, तब सोचेंगे कि काहे का दुकान खरीदे, आँखियों को किसी से मांज ले तो लाल हो जाएगा, फूट फाट जाएगा, देख रहे हैं ना इसमें। तो हर क्रिया की एक लिमिट रेंज होता है, उसके बाद वो निष्प्रभावी हो जाता है। हर वाक्य बोलेंगे तो एक खास रेंज तक ही वो काम करेगा, उसके बाद में वो जहर बन जाता है। जैसे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, कितना बढ़िया वाक्य है जी, सत्य है कि नहीं है, ना, इसमें क्या गलती बोल रहा है, राम नाम सत्य है। लेकिन इतना वही बढ़िया लगेगा जहाँ की मुर्दा को श्मशान घाट पर ले जा रहे हो, अब इस बात को बोलते जा रहे हो। अभी दादाजी की सांस चल रही हो और अस्पताल ले जा रहा हूँ खाटी पर टांग के, और उस रास्ते में बोल दिया राम नाम सत्य है, तो हमको नहीं लगता है कि मरेगा। वो सांस चले तो फिर से जिंदा होगा, नीचे उतरेगा, खूब पिटाई करेगा, तब जाके बात बनेगी। तो कोई भी वाक्य होते हैं जहां शब्द में बांध दिए तो उसकी एक लिमिटेशन हो जाएगा, और ईश्वर अशब्दम, सारे शब्दों से परे। तो हम लोग इस हालत में रहें कि ये जो बात कही गई है कि मनोमय कोष के लिए अलग विचार है, स्वाध्याय, सत्संग, जप, ध्यान, उसके लिए अलग तरीका है। तो उसका हमें ध्यान करना होता है। आत्मा ने ज्योति गई, तो अब ये देखिए शास्त्र वासना थी, सत्यम बदल, कह दिया तो कह दिया तो कह दिया, देख रहे हैं इसमें करने का। और कृष्ण इसमें नहीं बंधे थे, कह दिया कि हथियार नहीं उठाएंगे, जरूरत पड़ा तो उठा लिया, तोड़ दिया। कहा कि वो कहना नहीं, यहाँ पर तब कहे थे उस समय, आज बासिल हो चुके हैं, आज का संकल्प ये है, अभी के लिए अभी वाला संकल्प चलेगा। तो ये रहेगी बात में, तो वो किसी भी प्रकृति के गुणों से परे रहते हैं सब। वो देखते हैं कि आदर्श का समुचय परमात्मा है, तो आदर्श की रक्षा के लिए मर्यादाओं को तोड़ सकते हैं। तो ये उसमें रहेगी बात में, तो लगता है कुछ क्लियर हुआ होगा। ये ठीक है, धन्यवाद। शास्त्र वासना, लोक वासना, देह वासना सब अलग अलग है, जो शरीर के भीतर में वो विमोहित करके रखता है। लोग का कहेंगे, है ना इसमें। वो प्रचलन चल गया, मृतक भोज हटाना है, नहीं हम पार लगा देते हैं, दूसरा कोई को देखा जाए। और क्रांतिकारी आदमी साधक अपना मौका नहीं छोड़ता, बस कि नहीं हम पहल करेंगे समाज सुधार के लिए। शांति पाठ। ओम शांति, 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 समाप्ति। प्रणाम।